Hello, good afternoon, children. How are you? Hope you will stay safe and happy with your family and be enjoying. Children, क्लास 8th साइंस में आज हम देखेंगे आपका चैप्टर नंबर 6 है कंबस्शन एंड फ्लेम। चिल्ड्रन, कंबस्शन मीन्स होता है आपका एक तरह से दहन या जलना आप कह सकते हो, दहन या फिर आपका जलना आप कह सकते हो। एंड फ्लेम मीन्स और फ्लेम मीन्स क्या होता है, ज्वाला या आप लपक बोल सकते हो इसको, ठीक है ना। तो चिल्ड्रन, दिस इज योर चैप्टर नंबर 6 and today I am starting this chapter and listen to me carefully what I am telling you. The burning of a substance in the oxygen of air in which heat and light are produced is called combustion. Combustion दहन क्या है, जलना क्या है। Burning of a substance in the oxygen of air, burning of a substance, जब कोई substance कोई पदार्थ जो है बर्निंग जलता है इन द ऑक्सीजन ऑफ एयर, मतलब एयर में जो आपका ऑक्सीजन पाया जाता है उसमें जब कोई सब्सटेंस कोई पदार्थ क्या होता है, जलता है, इन विच जिसमें हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस, जिसमें जो है हीट मतलब गर्मी और प्रकाश क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है, उत्पन्न होता है, इज कॉल्ड कंबस्शन। उसे हम क्या बोलते हैं, कंबस्शन बोलते हैं, उसे जलना बोलते हैं या दहन बोलते हैं एक तरह से, ठीक है ना। सो इन मोस्ट सिंपल वर्ड्स, इस प्रकार जो है इन मोस्ट सिंपल वर्ड्स मतलब बहुत ही जो है सिंपल वर्ड्स में यदि हम इसको बोलें तो कंबस्शन मीन्स बर्निंग। कंबस्शन मीन्स क्या होता है, बर्निंग मीन्स जलना, ठीक है ना। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ कंबस्शन और बर्निंग। इस चैप्टर में जो है हम जो है जलने का जो केमिकल प्रोसेस है, जो रासायनिक तरीका है आप बर्निंग या ऑफ कंबस्शन उसको स्टडी करेंगे। एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस के थ्रू जो है कितनी प्रकार की फ्लेम्स, कितनी प्रकार की ज्वाला जो है या लपक जो है क्या होती, उत्पन्न होती है, इसको भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। अब चिल्ड्रन इसमें हम देखेंगे कंबस्टन होता क्या है, ठीक है ना। A chemical process in which a substances reacts with the oxygen or air to give heat and light is called combustion बोलते हैं उसको, ठीक है ना। केमिकल प्रोसेस होता है एक रासायनिक विधि है इन विच जिसमें जो है ये सब्सटेंस रिएक्ट विद द ऑक्सीजन और ऑफ एयर, जिसमें पदार्थ जो है रिएक्ट क्रिया करता है विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर, एयर में जो उपस्थित ऑक्सीजन है उससे क्या करता है, एक तरह से रिएक्शन करता है, क्रिया करता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, टू गिव हीट एंड लाइट, क्या निकलता है, क्या देता है, लाइट देता है, एंड क्या देता है, हीट देता है, गर्मी देता है, ठीक है ना। इज कॉल्ड कंबस्टन, इसको क्या बोलते हैं, कंबस्टन बोलते हैं, ठीक है ना। द लाइट विच इज गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबस्टन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ए फ्लेम और ए ऐसे ग्लो। द लाइट जो प्रकाश है विच इज गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबस्टन के थ्रू जो है जो लाइट निकलती है, ठीक है ना, जो कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ए फ्लेम, वह जो है फ्लेम के ज्वाला के रूप में हो सकती है, और एक ग्लो अथवा ऐसे ग्लो, और एक ग्लो मतलब एक चमक के रूप में निकलती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो वुड बर्न्स बाय द प्रोड्यूसिंग ए फ्लेम, लकड़ी आपकी जो है जलती है बाय प्रोड्यूसिंग ए फ्लेम, एक फ्लेम एक ज्वाला क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न करती है। यदि हम सिंपली यदि वुड को बर्न करें, जलाएं, तो उससे भी क्या निकलती है, फ्लेम निकलता है, लाइट निकलती है, ठीक है ना। और एक तरह से हम देखेंगे तो एक आसपास जो होती है एक तरह से ग्लो भी हो जाती है, एक चमक एवरीवेयर जो है दिखाई देती है हमें, ठीक है ना। बट चारकोल बर्न बाई प्रोड्यूसिंग लाइट इन द फॉर्म ऑफ ग्लो, लेकिन जो है चारकोल बर्न, यदि हम चारकोल जलाते हैं बाई प्रोड्यूसिंग लाइट प्रोड्यूस करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ ग्लो, तो वह जो है हमें एक चमक के रूप में क्या होती है, दिखाई देती है। द सब्सटेंस विच अंडरगोज कंबस्शन इज सेड टू बी कंबस्टिबल, मतलब ऐसा सब्सटेंस विच अंडरगोज कंबस्शन, जो कंबस्शन में जो दहन में क्या करता है, भाग लेता है, इज सेड टू बी कंबस्टिबल, उसको क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए फ्यूल, इसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं, क्या बोला जाता है, फ्यूल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए फ्यूल। वी विल नाउ गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंबस्शन, कंबस्शन के जो है कुछ दहन के हम जो है कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं, ठीक है ना।
कंबस्शन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का दहन या जलना, ठीक है ना। इफ़ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, यदि आप मैग्नीशियम का रिबन क्या करते हैं, रिबन मीन्स क्या होता है, एक तरह से फीता जो है, पट्टी जो होती है, इज हीटेड, उससे आप गर्म करते हो तो इट स्टार्ट बर्निंग, तो यह जो है जलना क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है, ठीक है ना। इट स्टार्ट बर्निंग, यह जलना स्टार्ट हो जाता है। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न, जब मैग्नीशियम रिबन जो होता है क्या होता है, जलता है, इट कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर, तो यह एयर में स्थित ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, कंबाइन हो जाता है, जुड़ जाता है, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिससे किसका निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। एंड लिबरेट हीट एंड लाइट, और इसके इस प्रोसेस के थ्रू जो है क्या मुक्त होता है, हीट, गर्मी एंड प्रकाश जो है क्या होता है, मुक्त होता है, निकलता है। द कंबस्शन ऑफ मैग्नीशियम कैन बी रिटन एज फॉलो, ठीक है ना। जो मैग्नीशियम का जो दहन है कैन बी रिटन एज फॉलो, मतलब इसको एक हम जो है केमिकल फार्मूला के थ्रू क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन में क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ठीक है ना, कंबस्शन होगा, दहन होगा, क्या बनेगा आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट बनता है, ठीक है ना। तो जैसे कि बगल में जैसे फिगर आप देख रहे हैं, यह पिक्चर क्या शो कर रहा है, कंबस्शन और बर्निंग ऑफ वुड इन विच ए फ्लेम इज प्रोड्यूस, मतलब बगल में जो है जो फिगर है आपका, ये क्या शो कर रहा है, इसमें वुड का क्या हो रहा है, दहन हो रहा है, जिसके थ्रू क्या हो रही है, फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है, ज्योति या एक तरह से ज्वाला जो है क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना। थस इस प्रकार जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज ए कंबस्शन प्रोसेस, इस प्रकार मैग्नीशियम का जो है एयर में जो है जलना, टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, क्या प्रोड्यूस करता है, हीट एंड लाइट, इज कंबस्शन प्रोसेस, एक दहन क्रिया है, ठीक है ना। इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम इज ए कंबस्टिबल सब्सटेंस, इस रिएक्शन में, इस क्रिया में आपका जो मैग्नीशियम है इज ए कंबस्टिबल सब्सटेंस है, एक फ्यूल है, एक तरह से एक दहन करने वाला क्या, एक तरह सब्सटेंस है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें जो है नेक्स्ट आपका है कंबस्शन ऑफ चारकोल। चारकोल इज ए मेनली कार्बन, चारकोल आपका जो मेनली मुख्य रूप से क्या है, कार्बन है। इफ़ वी होल्ड ए पीस ऑफ चारकोल विद ए पेयर ऑफ टंग एंड हीट इट ऑन द फ्लेम ऑफ ए बर्नर, इट स्टार्ट बर्निंग, चारकोल का यदि हम एक जो है पीस ले लें, ठीक है ना, विद ए पेयर ऑफ टंग, और उसे हम टंग से क्या करें, उसको पकड़ लें, ठीक है ना, एंड हीट इट ऑन द फ्लेम ऑफ ए बर्नर, और एक बर्नर के मतलब फ्लेम पर उसको क्या करें, हीट करें, तो इट स्टार्ट्स बर्निंग, यह जो है जलना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। व्हेन चारकोल बर्न, जब चारकोल क्या होता है, जलता है, तो देन द कार्बन ऑफ चारकोल कंबाइंस विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर, तो जो कार्बन होता है, चारकोल का जो कार्बन होता है, कंबाइंस विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर, एयर में उपस्थित ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है ना। अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस कंबस्शन रिएक्शन बट ओनली अ लिटिल लाइट इज प्रोड्यूस, मतलब इस प्रोसेस में जो है अ लॉट ऑफ हीट क्या होती, अलॉट ऑफ हीट जो है, बहुत अधिक हीट, बहुत अधिक गर्मी, बहुत अधिक ताप जो होता है क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है इन दिस कंबस्शन रिएक्शन, मतलब इस ज्वलन क्रिया में, ठीक है ना। बट ओनली अ लिटिल लाइट इज प्रोड्यूस, लेकिन जो प्रकाश होता है वो बहुत क्या होता है, बहुत ही लिटिल लाइट क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे जैसा कि एक रिएक्शन आपका दे रहा है नेक्स्ट पेज पे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन आपका क्या है, चारकोल प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कंबस्शन हो रहा है, क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है प्लस हीट प्लस लाइट। तो ये सिंपली आपका एक जो है फार्मूला है, ठीक है ना। चलिए इसमें हम देखेंगे कोल आल्सो कंटेन ए लॉट ऑफ कार्बन, जो कोल होता है आपका, जो कोयला होता है, इसमें ए लॉट ऑफ कार्बन होता है, इसमें बहुत अधिक जो है कार्बन की मात्रा क्या होती, पाई जाती है। सो कोल आल्सो बर्न इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार जो कोल आल्सो बर्न, कोल जो जलता है इन एयर, हवा की उपस्थिति में, प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, एंड क्या, हीट एंड लाइट, और क्या, हीट मतलब गर्मी एंड प्रकाश भी उत्पन्न करता है, ठीक ना। थस चारकोल एंड कोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, इस प्रकार जो है चारकोल और हमारा जो कोल है ये क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, एक तरह से क्या है, फ्यूल है, एक ईंधन है, ठीक है ना। चिल्ड्रन इन बोथ द एग्जाम्पल ऑफ कंबस्शन गिवन अबव, जो दोनों एग्जाम्पल आपके जो है ऊपर दिए गए हैं, वी फाइंड दैट
तो इससे क्या प्रूव होता है, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबस्टन, ज्वलन के लिए, दहन के लिए ऑक्सीजन क्या होता है, आवश्यक होता है, ठीक है ना। और बर्निंग टू टेक प्लेस, एक्चुअली ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर ऑफ कंबस्टन, मतलब दहन, ऑक्सीजन जो होता है एक तरह से जो है दहन के लिए क्या होता है, एक तरह से सपोर्टर का काम करता है, सहारा देता है, ठीक है ना। इन मोस्ट ऑफ द केसेज कंबस्टन ऑक्सीजन इज प्रोवाइड बाय द एयर अराउंड अस, मतलब अधिकांश जो है दहन के केसेज में जो है जो भी ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है बाय द एयर, जो हमारे आसपास एयर होती है उसी के थ्रू ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे इसमें, सो इन अ वे एयर इज आल्सो ए सपोर्टर ऑफ कंबस्टन, तो इसलिए इस प्रकार जो है एयर जो है ज्वलन के लिए, दहन के लिए एक तरह से क्या, एक सपोर्टर का काम करता है, ठीक है ना। दिस बिकॉज एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एयर में जो होता है ऑलरेडी ऑक्सीजन क्या होता है, पाया जाता है। whether we write oxygen as supporter of combustion or air as supporter of combustion, it will mean the same thing। कहने मतलब ऑक्सीजन जो है एक तरह से जो है कंबस्टन का क्या होता है, सपोर्टर होता है, ठीक ना, जो कि हमारे आसपास क्या होते हैं, विद्यमान होता है। फूड इज़ ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी, सेम प्रोसेस वही है कि भोजन भी जो है एक तरह से हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, फ्यूल का कार्य करता है, ठीक है ना, ईंधन का कार्य करता है। During respiration, the digested food is broken down by reaction with oxygen in the body cells to produce carbon dioxide, ठीक ना। During respiration मतलब श्वसन के थ्रू जो है डाइजेस्टेड फूड जो होता है, लाइक ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज है, इज ब्रोकन डाउन द रिएक्शन, एक रिएक्शन में क्या होता है, टूटता है विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ इन द बॉडी सेल्स, शरीर की कोशिकाओं में, टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्या उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, वाटर एंड हीट एनर्जी उत्पन्न होती है, ठीक है ना। दिस हीट एनर्जी इज यूटिलाइज बाय आवर बॉडी, तो यह हीट एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी द्वारा क्या की जाती है, यूटिलाइज की जाती है, इसका उपयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार जो है रेस्पायरेशन इज ए काइंड ऑफ स्लो कंबस्टन, इस तरह जो है रेस्पायरेशन को भी जो है हम जो है एक स्लो, एक धीमी गति से, एक प्रकार का धीमी गति से होने वाला ज्वलन या दहन कह सकते हैं, क्या, ऑफ फूड, भोजन का, ठीक है ना। रेस्पायरेशन भी जो है भोजन का एक स्लो कंबस्टन, एक प्रकार का स्लो कंबस्टन हो सकता है, ठीक है ना। विच टेक प्लेस इन द बॉडी टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी, जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है और जिससे क्या प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो चिल्ड्रन इसमें नेक्स्ट आपका आता है कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, ठीक है ना। तो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होता है, जैसे आप जो है टेक ए पीस ऑफ पेपर, आप एक पेपर लीजिए, अप्लाई ए लाइटेड मैच स्टिक टू दिस पीस ऑफ पेपर, इस पेपर में आप जो मैच स्टिक से इसको क्या करिए, जलाइए। वी विल फाइंड दैट द पीस ऑफ पेपर स्टार्ट बर्निंग, हम क्या देखेंगे कि जो कागज़ का पीस है, टुकड़ा है, वो जलना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। वी से दैट द पीस ऑफ पेपर बर्न, हम कह सकते हैं कि जो है कागज़ का जो टुकड़ा है बर्न जलता है, ठीक ना। और द पीस ऑफ पेपर अंडरगोज कंबस्टन, वी नाउ टेक ए पीस ऑफ स्टोन एंड अप्लाई ए लाइटेड, अब वहीं पे सेकंड एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम कोई स्टोन लेते हैं और उसको यदि हम जो है मैच स्टिक से जलाते हैं तो हमारा स्टोन जो होता है वो नहीं जलता है, ठीक है ना। वी विल फाइंड दैट पीस ऑफ स्टोन डज नॉट बर्न, नहीं जलता है। वी से दैट पीस ऑफ स्टोन डज नॉट अंडरगो कंबस्टन, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि वहीं पे पेपर है, हमने उसमें मैच स्टिक लगाया तो पेपर इजली बर्न हो जाता है, वहीं पे स्टोन है, यदि उसको हम मैच स्टिक लगाते हैं तो इजली बर्न नहीं होता, मतलब नहीं जलता है। तो इस तरह जो हम कह सकते हैं कि दिस मीन्स दैट ऑल द सब्सटेंसेस अराउंड अस डू नॉट बर्न, कि हमारे आसपास जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वो जलते नहीं, सभी कंबस्टिबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन कंबस्टिबल होते हैं, जैसे स्टोन है आपका, ठीक है ना। तो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, इस तरह टू कैटेगरी में इसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया, ठीक ना। दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन बर्न आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, मतलब ऐसा सब्सटेंसेस जो मतलब कंबस्टिबल, जो ज्वलनशील होते हैं, जो जलते हैं, जो जल सकते हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बोलते हैं, ठीक है ना। अंडरगो कंबस्टन आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल जैसे आपका क्लॉथ है, आपका स्ट्रॉ है, कुकिंग गैस एलपीजी है, केरोसिन है, ठीक ना। तो ये सब। अब सेकेंड
टाइप है आपका नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो इसमें जो है दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट बर्न आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बोला जाता है, ठीक है ना। इनवर्ट सब्सटेंसेस विच डू नॉट अंडरगो कंबस्शन, जो जलता नहीं, आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बोला जाता है, ठीक है ना। अब इसमें नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को एग्जांपल आपके जैसे स्टोन है, आपका ग्लास है, सीमेंट है, ब्रिक है, सॉयल है, ठीक है ना, सैंड है, वाटर है, आयरन है, नेल्स है, कॉपर है, ऑब्जेक्ट कहने मतलब ये ऐसे सब्सटेंसेस है जो यदि आप इसमें मैच स्टिक अप्लाई करते हो, मैच स्टिक इसको आप जलाने का प्रयास करते हो तो ये बर्न नहीं होते, जलते नहीं है, ठीक है ना। तो होप चिल्ड्रन आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, तो इसको जो है मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको हाईलाइट करके अपनी नोटबुक में मेंशन कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए, व्हाट इज ए कंबस्टन। फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड, व्हाट आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, राइट विथ 2 एग्जाम्पल्स। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, व्हाट आर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, राइट विथ 2 एग्जाम्पल्स। तो होप चिल्ड्रन आपको समझ में आए होंगे। 3 क्वेश्चंस हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।